पर खास रिपोर्ट इस वक्त मौजूद है नगर निगम ऑफिस पंचकुला सेक्टर 14 में। हमारे साथ विकास मंच से देवराज शर्मा जी मौजूद है। किसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे तो उनसे बात करना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे। नमस्कार देवराज शर्मा जी। हमारा ये मुद्दा था कि हमने लगभग 3 महीने पहले ये कहा था कि यहाँ जो कोरोना काल में जो संस्कार किए गए थे, सरकार द्वारा करवाए गए थे, उसमें काफ़ी घोटाला हुआ है। तो उसकी जांच करवाई गई और जो जांच अपने जॉइंट कमिश्नर साहब ने की है, विनेश जी ने, और जांच में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 6-7 आदमी जो डिफ़ाल्टर हैं, अभियुक्त बनाए हैं, उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो पैसा गलत गया है, गबन हुआ है, उस पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने तकरीबन ये शो हो गया है कि 1 करोड़ में से जो ओरिजिनल पेमेंट देनी थी वो मात्र 36 से 37 लाख रुपए देनी थी, जो कि 1 करोड़ रुपए का इन्होंने रिकमेंडेशन दी। और मैं सरकार से, प्रशासन से ये मांग करूँगा कि 60 या 65 लाख रुपए का जो घोटाला किया जा रहा था, जो अधिकारी, उच्च अधिकारी उसमें शामिल है, उसको बर्खास्त करना चाहिए और उसके बाद जितने भी अभियुक्त बनाए हैं या जो भी गलत हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द पर्चा दर्ज होना चाहिए। आज हम कमिश्नर साहब से मिले हैं, रिक्वेस्ट की है कि कार्रवाई करो, पर आज उन्होंने ये कह दिया कि जांच रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है अभी, तो 2-3 दिन का टाइम दे दो। तो हम शुक्रवार तक देखेंगे, अगर ये कार्रवाई करेंगे ठीक है, नहीं तो आने वाले हफ्ते में सोमवार से फिर हम 1-2 आदमी यहाँ आकर के रोज़ाना गेट के ऊपर बैठेंगे जब तक ये कार्रवाई नहीं होती। शर्मा जी, सबसे बड़ी बात है कि जांच जो आपने दी थी वो कब यहाँ पे कब मार्क की गई है? जांच लगभग 2 महीने पहले जॉइंट कमिश्नर साहब को दी थी और उन्होंने 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दे के आज तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, कमिश्नर साहब को दे दी है, सबमिट कर दी गई है, मगर वो ये कह रहे हैं मैंने पढ़ी नहीं है, तो उसके लिए हम 2 दिन और इंतज़ार करेंगे। क्या आपकी आने की वेट की जा रही थी कि जब आप आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे उस समय की हम पढ़ी नहीं अभी? ये नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं 2 दिन छुट्टी चला गया था, मेरे पास फ्राइडे को आ गई थी, मगर 2 दिन छुट्टी थी और शनिवार की छुट्टी आ गई, जिसकी वजह से मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है और इस पे जो भी कार्रवाई करूँगा। पर उन्होंने एक बात जो है ना वो डाउटफुल की है, वो ये कह रहे हैं कि इसकी कार्रवाई मैं मेयर से संपर्क करके, मेयर से वार्ता करके करूँगा। तो इस पे जो है वो हमारे मन में एक संशय है कि मेयर से क्यों करेंगे, जब एडमिनिस्ट्रेटर ये हैं यहाँ के, एक कमिश्नर तो IAS ऑफिसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सरकार है, तो मेयर से क्यों? इसका मतलब ये मन में ये संशय आ रही है कि कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक और मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे तो मुझसे बात करना चाहेंगे विकास मंच के, नमस्कार, राकेश जी, तो उनसे बात करना चाहेंगे इस बात को लेकर। क्या मुद्दा है जी? ये ऐसा था कि अभी 2 महीने पहले अक्टूबर के करीब में नगर निगम ने, मतलब नगर निगम के कुछ लोगों ने बड़े नाटकीय ढंग से ये दिखाते हुए कि बहुत इमरजेंसी पड़ गई है, डेंगू का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, 16 लाख रुपए की फॉगिंग मशीनें खरीदी। 10 पोर्टेबल थी और 1 गाड़ी में लगने वाली मशीन थी। अगर तो ज़रूरत होती है कोई भी काम की, किसी भी आइटम की, ज़रूर ख़रीदी जाए, अच्छी सी उसकी टेंडरिंग करके, ताकि सबको एक मौका मिले और अपना रेट कोट करें। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पहले तो 3 लोकल कोटेशन मंगाई गई, उसमें से एक तो बूथों की, इंडस्ट्रियल एरिया के बूथ में एक दुकान है, उसकी कोटेशन भी है। उसके नीचे इन्होंने उसकी एक लोएस्ट कोटेशन वाले की अप्रूव भी कर दी, साइन किए हुए हैं कि एक हमने लोएस्ट कोटेशन अप्रूव कर दी है। उसके बावजूद जो परचेज़ हुई है वो दिल्ली की किसी कंपनी से परचेज़ हुई है। वो उसकी कोटेशन कहाँ है, वो कैसे परचेज़ हुई है, क्यों परचेज़ हुई है, इसका कोई ब्यौरा नहीं है कहीं पे भी। उसके लिए हमने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिख के दी थी, जो आज फिर पकड़ाई है। एक तो रेट उसके बहुत महंगे हैं, जो लोकल अवेलेबल मशीन अगर इमरजेंसी में ख़रीदनी भी थी, 10 से लेके 25 हज़ार की मशीनें बड़े आराम से बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और गाड़ी में लगने वाली मशीन 1 लाख की मिलती है, जो इन्होंने 6 लाख की खरीदी है। कम से कम नहीं तो 16 लाख में ये 6-7 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए का सीधा रेट का ही फ़र्क है। ख़रीदना कैसे ख़रीदना था, GOM टेंडर के हिसाब से ख़रीदना था, वो नहीं ख़रीदा, वो तो घपला है ही है। रेट का ही 7-8 लाख रुपए का घपला होना बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसको ये कहकर कि इमरजेंसी थी जी, हमें ख़रीदनी पड़ती हैं,
बिल्कुल सही है, घोटाले भी इसी तरह से होते हैं, यही कह के होते हैं, ऐसे ही होता आ रहा है। इन्होंने कोई, हम इनके ऊपर ज़्यादा वो नहीं डालेंगे, हम पंचकुला के लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने यही कहा था कि हम पहले विकास करते आए हैं और अब भी विकास करेंगे। ये चौंक लोगों को पता है कि 50% घोटाला हुआ 1.5 करोड़ का, बस स्टॉप में घोटाला हुआ आधे का, और आज भी क्वालिटी देख लो, सब टूटे पड़े हैं। इसी तरह से ये करते जाएंगे अगर लोग चुप रहे। लोगों को बाहर आना चाहिए। हम भी चाहते हैं काम हो, काम अच्छे हों, लोगों का पैसा है, पूरे का पूरा पैसा नहीं तो कम से कम 85% तो लगे सही काम के लिए। 15% खाना है, खा जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन हाँ जी। जय हिंद सर। हाँ जी, हाँ जी, जैन जी। हाँ जी, कुलदीप सैनी बोल रहा जी, पब्लिक लाइव न्यूज से। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर मैं अभी आया था तो थोड़े आरोपों के बारे में थोड़ी आपका पक्ष लेना था सर, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। इसमें ये जो विकास मंच की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं सर। यार ये तो कई बार अखबार में आ लिया है, बार बार मैं क्या कहूँ, ये इंक्वायरी करी है, वह इंक्वायरी फाइंडिंग आई। हाँ जी। एक दो दिन में हम इंक्वायरी कर लें, उसके बाद जो है ना इंक्वायरी कर लें, उसमें जो फाइंड आउट करेंगे उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। सर 4 दिन से रिपोर्ट आ रखी है ना आपके पास। अच्छा, नहीं नहीं, फिर मैं तो 2-3 दिन तो छुट्टी पे तैयार है। जी 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 जी, जो तो आ जाएगी एक वो, फिर आज ही थोड़ा है, आज में मे- करेंगे शाम तक जो भी कार्रवाई मेयर को लेकर जो एक आपका वर्डिंग है कि मेयर से पूछा जाएगा, तो उसके ऊपर भी आरोप लगाए पूछा जा नहीं रहे जाएगा, डिस्कस तो कर ही सकते हैं, ये हाउस है यार, हमें क्या दिक्कत है। हैं। तो ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके। हाँ जी। जय हिंद सर। हाँ जी, हाँ जी, जैन जी। हाँ जी, कुलदीप सैनी बोल रहा जी, पब्लिक लाइव न्यूज से। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर मैं अभी आया था तो थोड़े आरोपों के बारे में थोड़ी आपका पक्ष लेना था सर, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। इसमें ये जो विकास मंच की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं सर। यार ये तो कई बार अखबार में आ लिया है, बार बार मैं क्या कहूँ, ये इंक्वायरी करी है, वह इंक्वायरी फाइंडिंग आई। हाँ जी। एक दो दिन में हम इंक्वायरी कर लें, उसके बाद जो है ना इंक्वायरी कर लें, उसमें जो फाइंड आउट करेंगे उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। सर 4 दिन से रिपोर्ट आ रखी है ना आपके पास। अच्छा, नहीं नहीं, फिर मैं तो 2-3 दिन तो छुट्टी पे तैयार है। जी 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 जी, जो तो आ जाएगी एक वो, फिर आज ही थोड़ा है, आज में मे, करेंगे शाम तक जो भी कार्रवाई मेयर को लेकर जो एक आपका वर्डिंग है कि मेयर से पूछा जाएगा, तो उसके ऊपर भी आरोप लगाए पूछा जा नहीं रहे हैं। जाएगा, डिस्कस तो कर ही सकते हैं, ये हाउस है यार, हमें क्या दिक्कत है। तो ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके।